उबैद और उम्मे हानी को जब होश आया तो उन्होंने खुद को अनजान जगह पर पाया। वो दोनों कुर्सी पर बंधे हुए थे और उनके सामने 5 कुर्सियों पर मौजूद अफराद आपस में बातें कर रहे थे, मगर उनकी जुबान उन दोनों की समझ से बालातर थी। उनको होश में आने के प्रोसेस से गुजरते देखकर वो पांचों उनकी तरफ मुतवज्जा हुए। दोनों बच्चों के चेहरों पर पहले खौफ के साए लहराए और उम्मे हानी की तो हल्की सी चीख भी निकली। वो घबरा कर कभी उन अफराद को और कभी अपने भाई उबैद को देख रही थी। उबैद भी परेशानी से आसपास का जायजा ले रहा था। आखिर उसने हिम्मत मजतमा करते हुए उन लोगों से पूछा, कौन हो तुम लोग? हम कहाँ हैं? उन लोगों में एक उठकर उबैद की तरफ बढ़ा और उबैद के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारकर नफरत से कहा, खोला कौन है? उसका नंबर दो, वरना तुम्हारे सामने तुम्हारी इस छोटी सी बहन का वो हश्र करेंगे कि तुम्हारी जिंदगी भी मौत की तमन्ना करते हुए गुजरेगी। बेअख्तियार उम्मे हानी के मुंह से सिसकी उभरी, लेकिन हालात की नज़ाकत को अब वो महसूस करते हुए उसने खुद पर काबू पाया और उस चीज को जहन में बिठा रही थी कि जितना हो सके खामोश रहना है ताकि कोई उसकी तरफ ध्यान न दे। उबैद अकेला होता तो शायद उनसे भिड़ जाने की कोशिश करता, लेकिन हालात उबैद के हक में नहीं थे और सबसे बढ़कर उम्मे हानी तक वो उन दरिंदों के हाथ नहीं पहुंचना देना चाहता था। इसलिए वो तेजी से बोला, खोला हमारी आप ही हैं, वो किसी तंजीम में हैं, लेकिन वो कैसी तंजीम है मुझे नहीं पता। नंबर मैं दे देता हूँ। उसके साथ ही उबैद ने खोला का नंबर दोहरा दिया। डेविड ने नंबर नोट किया और फिर पूछा, और कौन कौन इस तंजीम में शामिल हैं? उबैद ने मसनूई मासूमियत भरे लहजे में कहा, अंकल, बड़े बच्चों को ऐसी बातें कहाँ बताते हैं? ये भी खोला आप ही के मुंह से सुना था एक बार कि वो किसी तंजीम के लिए काम करती हैं। मैं तुम्हारा अंकल नहीं, डेविड ने दरश्त लहजे में कहा और दोबारा जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसके बाद फिर वो सब आपस में किसी नामानूस सी जुबान में बात करने लगे और चंद ही लम्हों बाद वो सब उठे और कमरे से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद उम्मे हानी रूहानसी होकर उबैद से कहने लगी, भैया ये हम कहाँ फंस गए, ना जाने अब क्या होगा। उबैद ने उम्मे हानी की तरफ देखकर कहा, परेशान ना हो, मुझे यकीन है खोला आपी, पापा और बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। उम्मे हानी ने जवाबन कुछ कहा तो उबैद उसे तसल्लियां देने लगा, मगर हकीकतन उबैद खुद भी बहुत परेशान और घबराया हुआ था। खोला, जरार, नूर, सरमद और हैदर के कहकहों से कमरा गूंज रहा था। वो सब ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाली सजाओं और इस वक्त की अपनी अपनी सोचें एक दूसरे को बता रहे थे। जब खोला के फोन पर बेल आई, खोला ने चौंक कर मोबाइल की स्क्रीन पर देखा तो एक अजीब से नंबर से कॉल आ रही थी। बेल के बजते ही कमरे में एक बार खामोशी सी छा गई। खोला ने कॉल अटेंड करते हुए मोबाइल कान से लगाकर हेलो कहा तो दूसरी तरफ से किसी को थप्पड़ मारे जाने की आवाजें सुनाई देने लगी। उन आवाजों के दरमियान उसे एक आवाज उभरती सुनाई दी जो कह रही थी, तुम्हें पछताना पड़ेगा और जितना तुम मार रहे हो इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। उन्हीं आवाजों के पीछे बैकग्राउंड में एक और चीखती और रोती हुई आवाज बार बार उभर रही थी, मेरे भाई को मत मारो प्लीज, मेरे भाई को मत मारो। उसके साथ ही किसी एक जोरदार चटाक की आवाज के साथ किसी बच्ची की चीख की आवाज उभरी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किसी बच्चे के चीखने की आवाज आई। खोला बेइख्तियार उछलकर खड़ी हुई और जोर जोर से चीखने लगी, हेलो उबैद, उम्मे हानी, उबैद, हेलो उबैद, कहाँ हो तुम? साथ बैठा जरार भी इस तरह में उठकर खड़ा हुआ और उसने खोला के हाथ पकड़कर उसके मोबाइल का लाउड स्पीकर ऑन कर दिया। अगर इन बच्चों की सलामती चाहती हो तो 2 घंटे के अंदर अंदर जो एड्रेस बता रहा हूँ वहां अकेली पहुंच जाओ। अगर तुम्हारे साथ कोई हुआ या किसी से भी मदद लेने की कोशिश की तो इन बच्चों को और अपने अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। एक इंतहाई सर्द सी आवाज आई और साथ ही उसने ठहर ठहर कर एक एड्रेस दोहरा दिया और कॉल काट दी। खोला ने दिल ही दिल में उसका बताया गया पता दोहराया और तेजी से बाहर लपकने की कोशिश की, लेकिन उसकी रास्ते में नूर आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, जज्बाती होने की जरूरत नहीं, बाबा जानी को इत्ला देते हैं और थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। जो बाबा जानी हिदायत देंगे उन पर अमल होगा। लेकिन तुमने सुना नहीं, वो कह रहा था अगर कोई भी साथ हुआ तो न जाने वो इन बेचारे मासूम बच्चों के साथ क्या करेंगे। खोला ने नूर को जबरदस्ती अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करते हुए
रुंधी हुई आवाज में कहा, नूर ठीक कह रही है, हमारे पास काफी वक्त है। जो एड्रेस बताया गया है वहां 40 मिनटों में भी पहुंचा जा सकता है। हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। जरार ने भी आगे बढ़कर खोला का बाजू पकड़ते हुए कहा। उधर हैदर ने बाबा जानी का नंबर मिलाकर लाउड स्पीकर ऑन कर दिया। बेल जाने की आवाज कमरे में गूंजने लगी। चंद सेकंड्स के बाद बाबा की ठहरी हुई आवाज सुनाई दी, कोई कहीं नहीं जाएगा, जहां हो वहीं रहो। थोड़ी देर तक मैं मजीद हिदायत देता हूँ, उन पर ही अमल किया जाए। हैदर ने हेलो कहना ही चाहा था, लेकिन बाबा ने कोई मौका दिए बगैर अपनी बात मुकम्मल की और कॉल काट दी। सब हैरत से हैदर के फोन को घूरने लगे। बाबा को कैसे पता चला? अभी ही तो अगवा करने वालों की कॉल आई थी और बाबा को फौरन ही ये भी पता चल गया, और ये भी पता चल गया कि खोला जाने को तैयार बैठी है। मगर कैसे? ये एक सवाल वहां मौजूद परेशान लोगों के जहनों में गर्दिश कर रहा था। हैदर ने छुट्टियों में बड़ी बेचैनी से आने वाले नई एडवेंचर का इंतजार किया। आखिरकार जब उसकी छुट्टियां खत्म हुई तो उसने मास्टर के दिए गए नंबर पर कॉल की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कॉल अटेंड होते ही हैदर ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दूसरी तरफ से एक बावकार और भारी आवाज में जवाब दिया गया। मैं हैदर बात कर रहा हूँ, मुझे कहा गया था कि। हैदर ने अभी इतना कहा ही था कि दूसरी तरफ से हैदर की बात काट कर कहा गया, मैं जो एड्रेस बता रहा हूँ इस एड्रेस पर पहुंच जाओ। दूसरी तरफ से एड्रेस बताकर कॉल काट दी गई। हैदर ने अचंभे से अपने फोन की तरफ देखा और फिर कंधे उचकाता हुआ बाहर की तरफ चल पड़ा। तकरीबन 1 घंटे बाद वो दिए गए एड्रेस वाली इमारत के सामने पहुंच चुका था, जो निस्बतन शहर के आखिर में कदरे पुरसकून जगह पर वाक़ थी। बेल पर हाथ रखने ही लगा था कि गेट खुलने की आवाज पर चौंक कर गेट की तरफ देखा, जो ऑटोमेटिक तरीकाकार से खुल रहा था। बेल के साथ लगे छोटे से स्पीकर से आवाज आई, अंदर आ जाओ। हैदर ने कदम आगे बढ़ाए और पुरअसरार दिखने वाली इमारत के अंदर चला गया। जैसे ही वो पोर्च क्रॉस करके हाल नुमा कमरे में पहुंचा, एक नामालूम जगह पर लगे स्पीकर से आवाज आई, अपने दाएं तरफ वाले कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाओ। हैदर ने उस कमरे का दरवाजा खोला तो सामने ही एक टेबल के पीछे एक कुर्सी पर एक बारोब उधेड़ उम्र शख्स बैठा था। हैदर ने करीब जाकर सलाम किया तो उसने सलाम का जवाब देकर कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए हैदर को बैठने का कहा। मिस्टर हैदर, क्या आप अच्छी तरह सोच समझकर इस तंजीम में शामिल होना चाहते हैं? सामने वाले ने बिना किसी तकल्लुफात के सीधा काम की बात पर आते हुए कहा। जी, हैदर ने भी मुख्तसर जवाब दिया। तुम मुझे बाबा कहकर पुकार सकते हो। आज से आपके 2 रूप होंगे, एक आम सा ताजिर जो दुनिया के सामने होगा, इस मामले में आपको गाइड कर दिया जाएगा। ये रूप आपकी जिंदगी की जरूरियात को पूरा करेगा, और दूसरा रूप जो सिर्फ हमारे और आपके अपने सामने होगा, उस रूप में आपको वो काम करने होंगे जो तंजीम आपको करने के लिए कहेगी। क्या आपको मंजूर है? जी मंजूर है, हैदर ने बिला हिचकिचाहट जवाब दिया। ठीक है, आएं और अब हलफ दें जो कि तंजीम में शमूलियत के वक्त देना लाजिम है। उसी बारोब शख्स ने आगे झुकते हुए हैदर की तरफ देखकर कहा। हैदर ने सर असबात में हिलाते हुए अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। उस दिन से हैदर ने एक दोहरी जिंदगी जीना शुरू कर दी, और बाद में हैदर ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने तंजीम में शमूलियत अख्तियार कर ली थी, क्योंकि इस तंजीम ने वाकई उसे एक जीने का मकसद दे दिया था। खोला बेचैनी से कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था वो उड़ के उबैद और उम्मे हानी के पास पहुंच जाए। हैदर के चेहरे पर भी फिक्रमंदी के आसार थे। तकरीबन 5 मिनट के बाद ही हैदर के मोबाइल बज उठा। हैदर ने तेजी से फोन बाहर निकालकर कॉल अटेंड करके स्पीकर ऑन किया। दूसरी तरफ बाबा जान थे, जो हैदर को कह रहे थे, तुम अपनी टीम जरार और सरमत को लेकर एक बिल्डिंग पर रेड करो। कोशिश करो खोला ना जाए, लेकिन अगर ज्यादा जिद करे तो ले जाना, लेकिन उसे बैकअप कवर के लिए रखना। ख्याल रहे वहां शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है। पूरी तैयारी के साथ जाना, और पुलिस वगैरह आने से पहले वहां से वापसी होनी चाहिए हर सूरत में। ऑपरेशन इस तरह हो कि इमारत के अंदर 2 बच्चे उबैद और उम्मे हानी को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन जो पता बताया गया है वो तो इस पते के मुखालिफ सिमत में है और इस जगह से काफी दूर है। हैदर ने कदरे हैरानी से कहा। हैदर, दुश्मनों से 2 कदम आगे रहना कब सीखोगे?
बाबा ने कहा तो हैदर चुप हो गया। फिर थोड़ी हिचकिचाहट से बोला, हमारे पास वक्त कम होगा, इस पते पर पहुंचने के लिए भी 1.5 घंटा चाहिए और डायरेक्ट एक्शन भी नहीं कर सकते, मगर हमारे पास टाइम लिमिट 2 घंटे है, जिसमें से 10 मिनट यहाँ ही गुजर चुके हैं। मुझे खुशी है कि तुम अंधाधुंध काम नहीं करते, बल्कि टास्क मिलते ही उसके तमाम पहलुओं का जायजा ले लेते हो। खैर, तुम्हारे पास वक्त होगा बहुत, क्योंकि खोला इस पते पर जाएगी जो बताया गया है, मगर खोला तो हमारे साथ होगी, फिर कैसे जाएगी? हैदर ने कदरे हैरत से पूछा। नूर, तुम यहीं रुको, तुमने खोला बनकर जाना है, उस पते पर तैयारी कर लो। जी बाबा, मैं तैयार हूँ, नूर ने परजोशी से जवाब दिया। मगर ये अकेली कैसे वहां कवर करेगी? वहां दुश्मन बहुत तैयारी के साथ बैठा होगा, उनसे निमटने के लिए तो एक बड़ी टीम की जरूरत होगी। सरमद बेइख्तियार बोल उठा, हम टीम का इस्तेमाल वहां नहीं कर सकते, क्योंकि इस जगह के आसपास दूर दूर तक कोई आड़ या मकान नहीं, इसलिए ये रिस्क नहीं लिया जा सकता। अगर टीम भी जाएगी तो टीम का भी नुकसान होगा और बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है। मगर नूर अकेली कैसे जाएगी? फिर वो कैसे कवर करेगी? हैदर ने कहा तो दूसरी तरफ से बाबा की पुरसकून आवाज सुनाई दी। किसने कहा नूर अकेली जाएगी? उसके साथ मैं खुद जाऊंगा। नहीं, आप नहीं, वहां मौजूद सब अफराद के मुंह से बेख्तियार निकला। मैं नूर के साथ जाने के लिए तैयार हूँ, सरमद ने तेजी से कहा। मैं तैयार हूँ, मैं जाता हूँ, हैदर और जर्रार ने भी तेजी से कहा। यानी तुम सब ये समझते हो कि तुम सब मुझसे ज्यादा काबिल हो? बाबा की मुस्कुराती हुई आवाज सुनाई दी। नहीं, वो बात नहीं, लेकिन हम आपको किसी रिस्क में नहीं डाल सकते, हैदर ने तेजी से कहा। वक्त जाया मत करो, जो कहा है वो करो, किसी को कोई भी किसी रिस्क से नहीं बचा सकता। जाओ तुम सब, सिर्फ नूर यहाँ रुके, बाबा ने संजीदगी से कहा और कॉल काट दी। सब ने बेइख्तियारी से एक दूसरे की तरफ देखा और खामोशी से बाहर की तरफ चल दिए। उन्हें पता था बाबा का फैसला सबको ही मानना पड़ता है। नूर इस तरह में इधर उधर टहलने लगी और फिर एक कुर्सी पर बैठ गई और आने वाले हंगामा खेज हालात से निपटने के लिए खुद को तैयार करने लगी। अभी नूर को बैठे 10 मिनट ही हुए होंगे कि कमरे का दरवाजा खुला और बाबा अंदर दाखिल होते दिखाई दिए, जो मामूल से जरा भारी दिखाई दे रहे थे, जैसे पहले से मोटे हो चुके हों। आओ मेरे साथ, ये कहकर वो मुड़े और वापस चल पड़े। नूर तेजी से उनके पीछे हो ली। कुछ कमरों और राहदारियों से गुजरते हुए वो एक बड़े से कमरे में पहुंचे जो अजीबो गरीब चीजों से भरा पड़ा था। बाबा ने एक स्किन कलर का अजीब से कपड़े का बना हुआ ड्रेस उठाया और नूर की तरफ देखकर कहने लगे, वॉशरूम में जाओ और इस लिबास को सबसे नीचे पहन लो। उसके साथ दस्ताने और मोजे भी हैं, वो भी ऐसे पहन लो कि जिस्म का कोई हिस्सा रह ना जाए, जो इस कपड़े से ना ढका हो। उसके बाद ये वाला लिबास उसके ऊपर पहन लेना। बाबा ने एक और ड्रेस की तरफ इशारा करके कहा, जो कदरे भारी महसूस हो रहा था। नूर ने बाबा की हिदायत के मुताबिक ड्रेसिंग कर ली। थोड़ी ही देर बाद वो बाबा के साथ कार में अगवा कुनंदगान के दिए गए पते की जानिब रमा दमा थे। बाबा के चेहरे पर ऐसी संजीदगी थी कि नूर उन्हें मुखातिब करने की हिम्मत न कर सकी। जब फासला थोड़ा रह जाएगा तो कार तुम ड्राइव करोगी। इस कार के नीचे कुछ जगह ऐसी बनाई गई है जहां एक इंसान के कुछ वक्त के लिए चिपक कर सफर कर सकता है। बाकी का फासला इंशाअल्लाह आसानी से मैं नीचे रहकर कर लूंगा। जैसे ही तुम वहां पहुंचोगे, वहां के हालात के मुताबिक तुम्हें एक्शन लेने की इजाजत है, लेकिन उसके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि सबसे पहले वहां मौजूद अफराद और उनकी पोजीशंस के बारे में जानने की कोशिश करना। खुद को मुकम्मल बेबस ना होने देना। जैसे ही ऐसी कोशिश हो फौरन एक्शन में आ जाना। बाबा ने पथरीली संजीदगी चेहरे पर सजाए नूर को हिदायत देते हुए कहा। नूर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, जी बाबा, इंशाअल्लाह मैं आपकी हिदायत पर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं मौका देकर एहतियात से बाहर की सफाई करता हुआ अंदर आने की कोशिश करूंगा। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इनको मौका न मिले कि वो दूसरी लोकेशन पर मौजूद अपने साथियों को बच्चों को नुकसान पहुंचाने का ना कह सकें। नूर ने उसके जवाब में बस असबात में सर हिला दिया। ये जैकेट के अंदर वाली जेब में रख लो, तुम्हारे काम आएंगी। बाबा ने 2 अजीब सी साख्त की गनें निकाल कर देते हुए कहा, जिनमें बस एक ट्रिगर था और कुछ एक्स्ट्रा ही लंबी पतली सी नाली थी
जिसका दहाना बहुत बारीक था, जिसे गोली भी नहीं निकल सकती थी, जबकि बाकी सारी गन में पानी की सी के रंगत का लिक्विड भरा हुआ था। ये प्रेशर से फेंकेगी डाई एथिल जिंक, और मुझे यकीन है कि ये बताने की मुझे जरूरत नहीं कि ये क्या है। पहली बार बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जी पता है। जैसे ही ये केमिकल ऑक्सीजन को छूता है, फौरन नीले रंग की आग पकड़ लेता है और जलना शुरू कर देता है। ओह, क्या ये एयर टाइट है? नूर ने दिलचस्पी से प्लास्टिक से बनी इस अजीब साख्त की गन को देखते हुए कहा। जाहिर है, वरना तुम्हें भी पता है क्या होता, बाबा ने कहा, और पीछे पड़ा एक बैग उठाया और उसमें से गोल गोल गेंदें उठाकर बाहर निकाली, जिसमें पानी जैसा भी कुछ था। थोड़ा सा हिस्सा सुरमई स्याह माइल रंगत का माजून टाइप कुछ था, और ज्यादातर हिस्सा सफेद रंगत के मानंद पत्थर की तरह के टुकड़े पर मुश्तमिल था। बाबा ने 5-6 गेंदें बाहर निकालकर रखीं और कहने लगे, इसमें ज्यादा हिस्सा सोडियम, थोड़ा सा हिस्सा पोटाशियम और थोड़ा सा नेक अलाय का, जबकि बाकी हिस्सा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल है। वाओ, अमेजिंग। मैं जानती हूँ इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। सोडियम, पोटाशियम और नेक अलाय जब पानी से मिलते हैं तो अंगारे बनते हैं, जो धमाके की सूरत में इधर उधर फैल जाते हैं। नूर ने बड़े इश्तियाक से गेंदों को और उन गेंदों के ऊपर लगे एक छोटे से बटन को देखते हुए कहा, बटन दबाने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ 2 सेकंड होंगे। बाबा ने नूर को देखते हुए कहा, तुम्हें मैं इसीलिए साथ लाया हूं क्योंकि तुम इन केमिकल्स के बारे में ज्यादा इल्म रखती हो और एक्शन वाली सूरत हाल में ठंडे दिमाग से काम लेती हो। बाबा ने नूर को साथ लाने की वजह बताते हुए कहा, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगी, नूर ने यकीन दहानी करवाते हुए कहा।